गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ेंगे भिखारिन। पाठ का क्या नाम है? भिखारिन, जिसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। जिसके लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आज वह भिखारिन जो है एक एक पैसे जो जमा की थी, वो एक एक पैसे जो हांडी में जमा की थी, उसे आज वह सेठ के पास जमा कराई है। और इस बात से बड़ा निश्चिंत है कि अब उसके पैसे का कोई चोरी होने का संभव नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि वह उन पैसे को वह सेठ के पास जमा करके आई है। इस बात की बड़ी निश्चिंतता है उसे। और इस प्रकार से सेठ को बार बार वह अंधी भिखारिन जो है आशीर्वाद देती हुई झोपड़ी से निकल गई। इस प्रकार से 2 वर्ष जो है बहुत ही सुखपूर्वक बीता। और इसके पश्चात एक दिन हुआ ये कि लड़के को ज्वर हो गया। लड़के को ज्वर आ गया और अंधी ने खूब दवा दारू की, वैद्य हकीमों से उपचार कराया, परंतु बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद उसका प्रयत्न जो है व्यर्थ सिद्ध हुआ। लड़के की दशा जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अंधी का हृदय जो है टूट गया था। साहस ने जवाब दे दिया था, वह निराश हो गई थी। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के पास इलाज कराया जाए तो शायद वह बालक जो है, उसका बच्चा जो है ठीक हो सकता है। तो इस पर ऐसा विचार करके वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा जो है मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने बड़े ही कठोर स्वर में कहा, कौन सी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के जमा पूंजी या जमा रुपए नहीं है। अंधी बेचारी जो है रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर के रूप में एक हांडी में पैसा जमा करवाई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम से कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई। ये एक आशा का किरण जो है बंधा। और वह अंधी जो है यह सोचने लगी कि पहला उत्तर सुनकर यह सोचने लगी कि सेठ जो है बेईमान सेठ जो है बेईमान है। किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः इसे ध्यान न रहा होगा, ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भला कभी झूठ बोल सकता है? उसके मन में ये बात जो है द्वंद्वात्मक विचार आ रहे थे। अब उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया था। बही के पृष्ठ जो है बार बार उलट पुलट कर देख रहा था और बार बार उलट पुलट कर देखने के बाद कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी बेचारी जो है वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी, जीवन भर आपकी पूजा करूंगी। ऐसे बात वह बुढ़िया, अंधी बुढ़िया जो है बार बार कहती रहे, परंतु मानो उस पत्थर के सामने सर ठोंकती रही। ऐसे भाव से सेठ जी जो है क्रुद्ध होकर उत्तर दिया कि जाती है, नौकर को बुलाऊं। अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न थी, बल्कि एक दुखिया का, एक बुढ़िया का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा कैसे होता। एक दिन उसकी दशा बड़ी चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रह कर उसे क्रोध आता था। इतनी धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता उसका। ऐसे अनेक भाव जो है उसके मन में उमड़ रहे थे। अरे उसे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे अब घृणा हो गई थी। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाते हुए सेठ जी के पास जा पहुंची। अब उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जो है ज्वर से तप रहा था और वह अंधी जो है उस बच्चे को अपने कलेजा से लगा कर रखी थी।
एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को बैठी देखकर वह तुरंत जाकर सेठ को सूचना दी इस बात का कि सेठ जी, दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी हुई है। नौकर की बात सुनकर सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से टस के मस नहीं हुई। वह उस स्थान से ना हिली। मारने का भय दिखाया गया, फटकार लगाए गए, लेकिन वह वहाँ से हिली नहीं। नौकर फिर अंदर जाकर अपनी मालिक को सूचना दिया, सेठ जी को सूचना दिया। तो सेठ जी स्वयं बाहर आए और देखते ही पहचान गए कि बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत जो है उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हो गए कि मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोजबीन किए, लेकिन उसका मोहन कहीं पर भी नहीं मिला, कहीं पता नहीं चला। उन्हें स्मरण हो आया कि वास्तव में मोहन के जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद से बच्चे को उठा ली और जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा हो गया था। उनको विश्वास हो गया था कि यह उसी का बच्चा है। उन्होंने तुरंत उसको छीन लिया और अपने कलेजे से लगा लिया, कलेजे से चिपका लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लेने भेजा, स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी कि मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो तुमने हड़प लिए, हजम कर लिए, अब मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे क्या? सेठ जी बहुत चिंतित थे और वे बोले, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना करके एक एक पैसा करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।